इंपोर्टेड बीज और ये वो। देखिए जेनेटिक्स एक हद तक काम करती है। आपके पास सारी जीन्स हों, अगर आप उसको न्यूट्रिशन ही ना पूरी दें बच्चे को, तो वो कभी भी उतना वो पोटेंशियल नहीं रीच करेगा। इसी तरह आप जितनी मर्जी बेहतर जेनेटिक्स कर लें, जब तक उसको आप वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट नहीं देंगे, वो उस ग्रोथ पे नहीं जाएगा। सो आपकी जो दूसरे भी सीड्स हैं उसमें टिका के पोटेंशियल है। आई रिमेंबर ये 2023 में दाता सीड वाले, वो भी अपना AG 63 के या 64 के हैं, और उनका हमने सीड यूज़ किया था और वो भी 140 माउंट्स टच कर रहा था डॉक्टर। हाँ जी, वो भी 140 टच कर रहा था। दूसरे ठीक है 150 160 170 तक जा रहे थे, बट वो एक लोकल सीड वो भी टच कर रहा। और इसी तरह प्रैक्टिसेस चेंज करके नॉर्मल जो कन्वेंशनल है DAP पोटाश और ये और यूरिया, और उनको हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवाई सावी वालों ने बिहाड़ी में। उसमें क्या हुआ, दाता सीड जो है वो 140 को क्रॉस कर गया, 63-21 जो है और 63-17 जो है वो 120-25 मन पे। दैट वाज द डिफरेंस। सो जेनेटिक्स वो प्रॉब्ली सुपीरियर है, पर जब तक आप उसको न्यूट्रिशन नहीं देंगे। देखिए खाद कोई भी डाल सकता है, द की ट्रिक इज कि वो खाद वो पौधा उठा रहा है या नहीं उठा रहा, वो सारी आर्ट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसमें हम बहुत पीछे हैं, हमारी फार्मर्स की एजुकेशन कम है। जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो अपनी मुंशी पे रिलाई करते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है। ये डॉक्टर साहब और मैंने एक्सपीरियंस किया है, हम उनको बेचारों को बता रहे होते हैं, उनका जी मुंशी नाल गाल कर लो, उसका IQ 60 है। मेरा मतलब है वो समझ ही नहीं आती उसको। 2018 से हम साथ हैं जी सरदार साहब के, और राशिद के मैं 2008 से साथ हूँ। हम क्लास पर 1 साल आगे है। तो 2009 में पहला ट्रायल मेरा इधर लगा था एज MSc स्टूडेंट। सरदार साहब मुझे मिले 2018 में, तो फिर बायोटा और माइक्रोबायोलॉजी हुई है जी। इनके साथ ही फार्म है सर, 2 गाँव आगे ना इनका सरदार साहब का। ये 375 एकड़ के फार्म है। 1 करोड़ पे मक्की की सालाना इनकी 300 बैग DAP यूज़ कर रहे हैं। 150 एकड़ मक्की, बाकी अदर क्रॉपिंग है। उसमें हमें सिर्फ 15 लाख की, इनको वही फार्मूला जो मेरे वाला इनके फॉर्म पे बन रहा है, सिर्फ 15 लाख रुपए में 150 एकड़ की DAP बन रही है। अब मैंने उसके लिए कॉम्बाइंस भी मेरे पास हैं, लेटेस्ट कॉम्बाइंस 2024-25 मॉडल। इट कैन कट सोयाबीन, कॉर्न, वीट, राइस, चने और 0% मार्कअप पे गवर्नमेंट दे रही है। और बिल्कुल उसका वेस्ट नहीं है। हमने गंदम या शरियार साहब की 85 मन पिछली बार निकाली है, वो 60 मन निकलती है, दाना ही कोई नहीं लॉस। हम साउथ में गए थे जहाँ वो 40-42 मन निकालते थे, उनकी सब 55 प्लस थी लास्ट ईयर। वो खुद ईरान थे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आप देखें तो इट इज़ अनबिलीवेबल जो हम कर रहे हैं। इसी तरह वो कॉर्न भी बड़ी अच्छी अपना हार्वेस्ट करती है। साथ में आप ड्राइज लेके आए हूँ, वो आई हैव इम्पोर्टेड, वो इंशाल्लाह और महीने 1.5 में पहुंच जाएंगे, ताकि वो जो पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग लॉसेज हैं, जिस तरह हमने ऑलमोस्ट 30% अपनी कॉर्न लूज़ किया ड्यू टू एक्सेस रेन, उसको बचाया जाए। और वो इतना ज़्यादा महंगा काम नहीं है उसको रन करने का। आई थिंक 100-125 रुपये मन उसका ख़र्चा आता है अपना ड्राइंग कॉस्ट। मगर अगर आप उस तरह देखें तो फार्मर ने कम से कम 1000 रुपये लूज़ किए पर मन। और फिर हम वो अपनी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी खो जाते हैं। हमारी A+ मक्खी होती है, उसकी क्वालिटी देखें, शाइनिंग देखें, सब कुछ देखें। जिस पोस्ट हार्वेस्ट तरीके जो हैं वो हमारी मक्की को तबाह कर सकते देते हैं। 23-24 में आई थिंक $200-300 मिलियन की हमने मक्की एक्सपोर्ट की। यही हम $1 बिलियन की कर सकते थे जितनी मक्की हमारे पास पड़ी थी, बट वी destroyed it because of FMP। हाँ सर, FMP गफूर साहब से हम टाई अप थे, उनका एक विजिट था अंजम अनीर साहब के साथ, लेकिन वो अभी पेंडिंग जा रहा है, लेकिन कोई मसरूफियत है। तो सरदार साहब ने कहा था उनको कि मुझे 2-3 ऐसे बंदे चाहिए जो मेरी मशीनरी को मैकेनाइज करें। हम उनको 3 लाख रुपया 4 लाख जितनी सैलरी चाहेंगे हम मुँह मांगे देंगे, लेकिन वो मेरी मेंटेनेंस करें। तो वो इंटरव्यू हुए, लेकिन सरदार साहब को बंदा आपको दिमाग नहीं मिला। गफूर साहब ने इंटरव्यू करवाए थे हमारे इंजीनियर के, लेकिन एनीवे बड़ा अच्छा हो सकता है कि इनके फॉर्म पे सर लवॉल ग्रुप की 5 जो चार जो मशीनें हैं, ये कब किए थे इंटरव्यू? ये 1.5 साल पहले सर। वो उनको मैं इनके साथ लाइजन रखता हूँ, वो यही कहते हैं इंशाल्लाह हमने जाना रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है चीज़ों की, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनिशिएटिव करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एडवर्टाइज कराएं, ठीक हो गया, इंटरव्यू ले डन हो गया सर।
ये इंशाल्लाह ट्रैक्टर नई मशीनरी आ रही है, हम उनके लिए दोबारा इंटरव्यू करवाते हैं, नई मशीनरी के लिए इंटरव्यू दोबारा लेना आप। एब्सोल्युटली मुझे देखिए, मुझे आई नीड क्वालिफाइड पीपल। मुझे ये नहीं चाहिए कि यार एग्रीकल्चर से जी अपना ग्रेजुएट हो रहा है और जी बैंकर लग गया, एग्रीकल्चर तो ग्रेजुएट हो गया वो होर कोई काम कर रहा है यार, फिर वो डिग्री पार्ट वक्त ना ज़ाया कर, कौम दा भी ते अपना भी। यू नो एग्रीकल्चर में आप अपॉर्चुनिटी दें, ये राइट टाइम है एक्सप्लोजन का, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ रहा है और जब तक हम ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे हम फारे हो जाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज जो अपना प्राइसेस हैं, और जब तक हम उसको इकोनॉमिकली नहीं चीज़ें नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखेंगे, वी विल नॉट बी। हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि अपने ग्रेजुएट्स को ना फील्ड में लेके आना और ये मॉडर्न एग्रीकल्चर को कराना। जी जी, अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं करते ना, तो जो आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में यहाँ पे जो है सर्विस प्रोवाइडर भी आ जाएंगे। जी जी, चाइना इज रेडी टू प्रोवाइड सर्विस। जी जी, मैं आई एम डूइंग, देखिए ये चीज़ें जो मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, आई डू गिव सर्विस। अगर देखें ना, पीएम साहब बार बार जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और सालिक वाले एग्री कर जाते हैं थल और चोलिस्तान के लिए। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कंपनी है उनको सर्विस दे देगी? नेवर एवर। ठीक है, चाइना ने जो सा है ग्रेजुएट हमारे बुला लिए हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, दे विल यूज देम एज ए लेबर, बिल्कुल एंड दे विल प्रोवाइड द सर्विस। बिल्कुल। सो व्हाई नॉट कि यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा इमर्ज होता कि कोई देखिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर जो हैं जी वो आगे जाएं। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जीआईपी वाले जो हैं वो कर रहे हैं, एचबीएल जो है ज़राई सर्विस, उन्होंने अपना वो खोला है अपने मॉल्स, मैं अपने तौर पे ये डेवलप कर रहा हूँ और उसकी बहुत इंटरेस्टिंग फिजिबिलिटी। आप ये देखें, आपके पास एक 140 या 150 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हो, आपके पास उसके इम्प्लीमेंट्स हों और प्लांटर हो, ये आपका खर्चा ऑलमोस्ट 2 करोड़ 20 का है। आप 2000 एकड़ लगा जाए ना, यू विल मेक योर मनी बैक। और वो 2000 एकड़ जो है इफेक्टिवली 20 दिन वो फुल कैपेसिटी पे चले तो 20 दिन की मार। ये बात हमें अपने ग्रेजुएट को ना फील्ड में समझाने की ज़रूरत है। सर आपके ग्रेजुएट्स की मैंने बड़ी ट्रेनिंग की है। अगर देखिए, अगर उसको एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना जाग लग गया ना, जी जी जी, देन स्केल कर सकते हैं। इस वक्त मैं जो इशू देखता हूँ ना, वो ये है कि हम अगर फॉर एग्जांपल आपकी टेक्नोलॉजी है, इसको स्केल करना, जी बिल्कुल, हु विल डू द स्केल? आप अकेले नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं आई एम अ ड्रॉप इन द ओशन। यूनिवर्सिटी स्केल नहीं कर सकती जी, जब तक हम अपने ग्रेजुएट्स को इन द फील्ड ना ले जाएं और उसको टारगेट ही देना। आज हम गंदम पढ़ाते हैं, मैं वीट ब्रीडर हूँ, राइट। आज का दौर गंदम पढ़ाने का नहीं। आज का दौर ये है कि ये गंदम है, इसकी पैदावार टेक्नोलॉजी है, ये सोर्स ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, और ये ज़मीन है, ये रिसोर्सेज हैं, ज़रा मुझे प्रोड्यूस करके दिखा। अगर वो गंदम पड़ा वो उसकी जड़ें भी पड़ेगा, वो ज़मीन में कैसे जा रही है वो भी पड़ेगा, ठीक है, पौधा कैसे नहीं कर रहा वो भी देखेगा, उसका एंगल क्या है वो भी देखेगा। बिकॉज उसको सारी चीज़ें खुद से, अब ये गैजेट्स आ गए हैं, ब्राउज कर सकता है, यूट्यूब पर जाके देख सकता है। तो हमें अपना करिकुला को जो सब उसी तरह करना है। अगर उसको अपग्रेड करते हैं, हम चेंज करते हैं, तो हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। सपोज मैं 4000 स्टूडेंट है मेरे पास, 4000 स्टूडेंट को हम ये चैलेंज करते हैं 1600 एकड़ ज़मीन है, देयर विल टेल राइट। देखिए हमें एंटरप्रेन्योर इस किस्म के चाहिए कि हम उसको यानी एक फार्मर के साथ कहते हैं कि ये 150-200 एकड़ का फार्मर है, जाएं आप इसके साथ इस क्रॉप पे अटैच हो जाए। बिल्कुल, देखिए आप वो कर लेना इंटर्नशिप प्रोग्राम अपना। यूनिवर्सिटीज़ जब हम बाहर पढ़ रहे थे, हमारी वो फ़र्क कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वो यूनिवर्सिटी के बच्चे उठाते थे, इंटर्नशिप वो करते थे, कुछ 4 महीने की, कुछ 6 महीने की, अपने समर में इंटर्नशिप की, थोड़े बहुत उन्होंने पैसे भी कमाए, बट उनकी लर्निंग जो वो होती थी वो ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर। देखिए, उस लर्निंग के बाद ना वो जाएगा अपने गांव में 10 बंदों से ज़मीन लेगा, वरना कोऑपरेटिव बनाएगा। नहीं, पहले तो अपने प्यो तो गाला खाएगा।